हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनी मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है, क्लास 9 के लिए। उसी के अंडर में चैप्टर नंबर जो 3 है आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो उस पर कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। और इससे पहले मुझे उम्मीद है आप लोगों ने जो प्रीवियस लेसन की जो वीडियो मैंने बनाई थी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की, वो ज़रूर देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो उनको आप ज़रूर देखें, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से, एग्जामिनेशन को अगर ध्यान में रखें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और एक तो पैटर्न नया है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये होते क्या है एक्चुअली, ठीक है ना। नया कॉन्सेप्ट भी है, तो आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखनी है और इसमें आपको कैसे इसको हैंडल करना है, इन क्वेश्चंस को ये सीखना है, ठीक है। और ये कब सीख पाएंगे आप, जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन की, देखेंगे, नई नई चीज़ें देखेंगे, ठीक है ना। तो आप वीडियोज़ को ज़रूर देखें पहले, और या एग्जामिनेशन में आपके डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में आएगा, ठीक है ना। सीबीएसई का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में पूछे ही जाने हैं। वो अलग बात है कि कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। वैसे तो एज पर सीबीएसई जो गाइडलाइंस है, अगर उसको हम फॉलो करेंगे तो कम से कम 12 मार्क्स का आपके वहाँ पूछा जाना चाहिए इस एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि वैरी करता है स्कूल टू स्कूल, कभी पेपर सेटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो लेकिन ये इतना डेफिनेट है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँगा कि अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं और कुछ फ़ायदा होता है इनसे वीडियो से, तो आप वीडियोस को आप ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें। और अभी तक भी अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है ना। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मीन दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई इंसिडेंट लेते हैं किसी भी टॉपिक का, ठीक है। कोई एक सीन लेंगे, कोई, ठीक है, रियल एक इंसिडेंट होगा, उस पर बेस्ड, उस पर कुछ न्यूमेरिकल फिगर्स होंगे, उसको पढ़ेंगे, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे। दिस इज वेरी सिमिलर टू द अनसीन पैसेजेस इन हिंदी और इंग्लिश। जो आप करते हैं हिंदी और इंग्लिश में, क्या करते हैं, यू रीड द अनसीन पैसेज, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, यू स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होनी है। आपको एक कॉन्सेप्ट दिया होगा, ठीक है। केस स्टडी का मतलब होता है एक घटना, कोई, ठीक है ना, कोई इंसिडेंट, कोई रियल एक घटना आपको बता रखी है उसमें। ये एप्लीकेशन है बेसिकली मैथमेटिक्स का। अप्लाई करना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसको बेसिकली डेली लाइफ में आप कहाँ यूज़ करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें यहाँ पर आपके क्लास में, आपके सिलेबस में एग्जामिनेशन में डाली गई है, पूछी जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तरीका क्या होगा हमारे करने का, हम पहले केस उसको, उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, ठीक है। उस पर जो भी न्यूमेरिकल डाटा आता है, फिगर्स आते हैं, उसको हम नोट डाउन करते जाएंगे, ठीक है। एक बार में अगर फिगर हमारे को समझ में नहीं आए या पैराग्राफ समझ में नहीं आया तो हम दोबारा पढ़ने की कोशिश करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। कोशिश ही करेंगे कि एक बार में ही वो समझ में आ जाए, क्योंकि आपको टाइम भी सेव करना होता है, ठीक है ना। क्योंकि यही प्रैक्टिस आपकी 10th में रहेगी, और 10th में आपके पास बोर्ड में समय की बहुत कमी रहती है। इवन कि 9th में भी पेपर लेंदी आता है ना, तो आपको अगर कंप्लीट अगर करना है, अच्छा स्कोर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम टाइम में, यानी स्मार्ट वर्क करना होगा आपको, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा ये चीज़ें क्या है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, देखो, कि कभी आपने पैराग्राफ पढ़ा और कोई एक का क्वेश्चन ऐसा होगा उसमें कि वो पैराग्राफ पे बेस था ही नहीं, उसको आप विदाउट पैराग्राफ के भी आंसर कर सकते थे, ठीक है ना। तो इसमें आप कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप विदाउट उसके भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन आपको पैराग्राफ पढ़ना ही पढ़ना है पहले, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले थीम पढ़ेंगे। राम प्रसाद इज अ गार्डनर इन अ स्कूल, ठीक है। एक कोई गार्डनर है स्कूल में। वन डे ही वॉज प्रिपेयरिंग अ फ्लावर बेड, ठीक है। एक दिन वो, उसका काम ही क्या है, बगीचे वगैरह का, प्लांट्स की केयर करना होता है ना, ठीक है। वन मैथ्स टीचर मिस कनिका एडवाइज्ड हिम टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टू प्लांट सैपलिंग्स, ठीक है। छोटे मोटे जो गार्डन क्या करता है, इधर के पौधे उधर लगाता है, उधर के पौधे उधर लगाएगा, गमले उधर लगाएगा, इधर लगाएगा, ठीक है। यही काम होता है उसका, पानी देगा, उनकी केयर करता है, ग्रो करता है, ठीक है ना, गार्डन को, ठीक है ना। तो मैथ्स टीचर उनको देख रही थी क्लास स्कूल में वो काम करते, तो उन्होंने कुछ उनको आइडिया दिए कि भैया आप ऐसे काम करो, इतनी डिस्टेंस पर प्लांट लगाओ। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिकली एक थोड़ा सा उनको एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अप्लाई करना सिखाया उनको, ठीक है ना, कि आप कैसे प्लांट को लगाएंगे जिससे वो मैक्सिमम ग्रो, एक प्लांट अच्छी तरीके से हो पाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो उन्होंने क्या किया, उनकी सलाह मानते हुए, टीचर की सलाह मानते हुए राम प्रसाद ने क्या किया कि 5 सैपलिंग्स जो हैं, तो राम प्रसाद प्लांटेड 5 सैपलिंग्स ABCDES सोन, ठीक है ना। इस तरीके से उन्होंने एडवाइस करा कि भाई जो प्लांट्स को देख के किया होगा उनको, ठीक है। तो A यहाँ पर रखा, B यहाँ पर है, C यहाँ पर है, D है, E है, इस तरीके से आपने क्या किया, उसने राम प्रसाद ने प्लांट किए, ठीक है ना।
नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये तो चलो एक थीम है। बेसिकली आपको क्या करना है, बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये चीज है आपके लिए कि इनकी पोजीशन क्या है, व्हाट आर द पोजीशन ऑफ दीज सैपलिंग्स, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे क्वेश्चन होंगे। बेसिकली राम प्रसाद क्लास टीचर, ये तो एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको थीम दी गई है, ठीक है ना। ये ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा फोकस आपको किस पर करना है, दिस ओवर दिस थिंग कि डेटा क्या है आपके पास, ठीक है ना। डेटा पे बेस्ड ही क्वेश्चन आपके पास होंगे, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लांट ए फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। प्लांट ए के कोऑर्डिनेट यहाँ देखो, प्लांट ए कहाँ पर है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लांट ए मतलब ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, कौन सी होगी, फ्रॉम ए की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी यहाँ से यहाँ, यानी कौन सी डिस्टेंस निकालनी है आपको, दिस डिस्टेंस, यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस, ठीक है ना। यही तो होगी, वाई एक्स है ना, वर्टिकल एक्स आपका वाई होता है और हॉरिजॉन्टल एक्स आपका एक्स होता है। ध्यान देना हमेशा, हमेशा जो हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, पहले एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट लिखते हैं, देन वाई एक्सिस के कॉमा लगा के एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। दिस ऑर्डर्ड पेयर मींस दिस द ऑर्डर ऑफ दीज टू नंबर्स कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है ना। जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं हमेशा एक्स एक्स का कोऑर्डिनेट पहले, जिसको हम एब्सिसा बोलते हैं, और देन वाई एक्स का एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट को दोबारा सेकंड उसके आगे लिखते हैं, ठीक है ना, पहले नहीं लिख सकते उसको, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, समटाइम्स वी कॉल ऑर्डिनेट आल्सो, राइट। तो अब हमें निकालना है ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर से देखो कितनी डिस्टेंस है, क्लियरली दिख रही है ना, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो है ये, ठीक है, 1 2 3, कितनी डिस्टेंस है 3। तो सॉल्यूशन इसको ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट का है व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पर डिस्टेंस का मतलब वैसे परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस क्या होगी, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये अगर सपोज परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस निकालिए, ये मींस दिस डिस्टेंस मींस दिस डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी है 1 2 3, दिस इज योर 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, राइट। सिंपल से क्वेश्चन होंगे, एक एक मार्क्स के है ना, तो आपको इतना भी लिखना आपको काफी है, ठीक है ना, अंडरस्टैंड करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ प्लांट डी। प्लांट डी देखो कहाँ पर है, प्लांट डी यहाँ पर है, देखो इसके ऑर्डिनेट और एब्सिसा, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स। सेकंड क्या है, व्हाट आर द एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट, पहले एब्सिसा यानी एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट सॉरी, देन वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो पॉइंट डी के तो क्या हो जाएगा, एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी इज क्या हो जाएगा, एब्सिसा मींस एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस। देखो यहाँ से आप ओरिजिन से आप हमेशा काउंट करते हैं, या बात पे आपको पता है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक देखो ये क्या है, इसकी वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ यानी ये क्या है, पहले एक्स एक्स में चला होगा, कितना चला -3, कितना चला -3, तो इसका जो एब्सिसा है वो कितना है -3। या कभी कभी आप क्या कहते हैं, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वाई एक्सिस से वो क्या होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस जो वाई एक्सिस से होती है वो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और एक्स एक्सिस से क्या होती है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना। मतलब अगर इसको मैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई एक्सिस निकालूंगा, यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस, बेसिकली ये डिस्टेंस, इससे वाई एक्स की डिस्टेंस है ना, इस डी से वाई एक्स की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इतनी है, ठीक है, इतनी मतलब दिस डिस्टेंस, इसका मतलब ये कितनी है -3 है ना। तो इसका जो एब्सिसा है कितना है -3, एंड ऑर्डिनेट कितना होगा, ऑर्डिनेट ऑफ डी, ऑर्डिनेट कितना होगा, देखो ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो वाई कोऑर्डिनेट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस। इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी डिस्टेंस है, ये दिस इज योर 5, ठीक है ना, दिस इज योर 5, दिस। तो आते हैं थर्ड में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ये तो आप रीड करना, आपको कोऑर्डिनेट रीड करना आपने सीख लिया है वैसे देखे, ठीक है, उसका तो एप्लीकेशन करना है हम लोग। थर्ड में क्या है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी को देखो कहाँ पर है, ये है। अब देखो पॉइंट बी कहाँ पर लाई कर रहा है, आपने इसमें पढ़ा होगा, ठीक है, आप जानते हैं एनी पॉइंट लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस हैज वाई कोऑर्डिनेट 0 एंड एनी पॉइंट लाइंग ऑन द वाई एक्सिस हैज एक्स कोऑर्डिनेट 0। अगर कोई पॉइंट, अब ये देखो यहाँ पर क्या है, ये बी कहाँ लाई कर रहा है, बी वाई एक्स में लाई कर रहा है, ये वाई वाई डैश, ये पूरा वाई एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है।
तो वाई एक्स में लाई कर रहा है, इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी बी आर, देखो ये किस में लाई कर रहा है, पहले आप एक्स वाई एक्स में है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 ही है, तो 0 लिख दूंगा मैं। और वाई कोऑर्डिनेट देखने के लिए क्या करोगे, आपकी वाई में कितना चला है ओरिजिन से, कितना चला, -3, ठीक है ना। दिस इज योर आंसर। नाउ कम टू दिस और पार्ट। और पार्ट में क्या देखो, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट ऑफ सी एंड एब्सिसा ऑफ बी। ठीक है, पहले आप ऑर्डिनेट ऑफ बी सी निकालो, तो क्या निकालोगे, ऑर्डिनेट ऑफ बी इज इक्वल टू ऑर्डिनेट ऑफ बी, ठीक है, ऑर्डिनेट ऑफ सी, ऑर्डिनेट ऑफ सी, ठीक है ना। सी का ऑर्डिनेट देखो, सी पॉइंट कहां पर है, सी किस में लाई कर रहा है, आप देखो सी एक्स एक्स में लाई कर रहा है, इसका अंदर जो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, ऑर्डिनेट ही तो है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 0। सी इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, सो इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज 0, मींस ऑर्डिनेट इज 0, तो इसका मतलब ऑर्डिनेट तो 0 हो गया इसका। अब क्या निकालना था, एब्सिसा ऑफ बी, अब एब्सिसा ऑफ बी निकाल लेते हैं। एब्सिसा ऑफ ई इज इक्वल टू, ई में एब्सिसा मीन एक्स कोऑर्डिनेट, ई का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ई की डिस्टेंस वाई एक्सिस से, ई की डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितनी होगी, ये वाली देखो, ठीक है, सॉरी ई की डिस्टेंस वाई एक्सिस ये, ठीक है ना, ये वाली डिस्टेंस, ये मतलब ये कितना 2, कितनी है ये 2 दिख रही ना, यानी एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका, पहले ये मूव किया ना, पहले हम एक्स एक्स में मूव करते हैं, ओरिजिन से हमेशा मेजरमेंट करते हैं, ओरिजिन से यहाँ गया होगा, फिर यहाँ से यहाँ आया होगा वर्टिकली, ठीक है ना, तो इट्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा इज 2, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या हो गया बता, रिक्वायर्ड डिफरेंस, डिफरेंस देखो एक चीज है, अब डिफरेंस में आपको एक कंफ्यूजन भी होगा कि 2 - 0 लिखूं या 0 - 2 लिखूं, जब कभी भी हो आपको, अगर इफ यू आर समबडी इज सेइंग फाइंड द डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब हमेशा यूजुअली बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर होता है, ठीक है। डिफरेंस एक स्केलर वो क्वांटिटी है, एक क्या बोलना चाहिए, पॉजिटिव क्वांटिटी, एब्सोल्यूट क्वांटिटी है वो, ठीक है, कोई विदाउट एनी, हमको सिर्फ डायमेंशन लेना है उसका, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेना है, तो मतलब क्या हो गया कि आपको 2 - 0 लिख दो आप उसमें, ठीक है ना, 2 यानी बिगर, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो आप, तो हमेशा यू विल गेट द डिफरेंस, ठीक है ना। तो आपको डिफरेंस की जहां तक हम बात करेंगे, तो हम हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो दिस इज योर आंसर, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आंसर करेंगे, और बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आराम से इसको आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको एक 9th में तो आना ही आना है, और 10th में भी इसके लिए मास्टरी आपको 10th के लिए भी प्रिपेयर होना है, ठीक है ना, ताकि आप 10th में एकदम घबराए नहीं, और 9th एग्जाम में तो आपको आने ही आना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। पहले क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले थीम पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देयर इज अ स्क्वायर पार्क PQRS इन द मिडिल ऑफ अ रेजिडेंशियल कंपाउंड, ठीक है, जैसे कि पार्क आपके यहाँ घरों में भी होते हैं, ठीक है ना, घर के आगे, हमारे बिल्डिंग्स के आगे पार्क होते हैं बीच में, ठीक है ना, ताकि बच्चे खेलें और थोड़ा सा वॉक कर लें वहाँ पर, जॉगिंग एक्सरसाइज जो भी हो, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, 4 चिल्ड्रन, अमित को ए से शॉर्ट में लिखा गया, ब्रजेश B, चंदन C एंड दीपक D वेंट टू प्ले विद देयर बॉल्स, ठीक है, इस पार्क में खेलने गए, जैसे कि अमूमन बच्चे जाते हैं, आप भी जाते होंगे पार्क में खेलने के लिए, ठीक है ना। तो ये 4 चिल्ड्रन जो है वेंट टू द पार्क विद देयर बॉल्स, ठीक है ना। ऑल द चिल्ड्रन रोल देयर बॉल्स फ्रॉम सेंटर O ऑफ द पार्क, ठीक है, ओ ये देखो स्क्वायर पार्क है ये, ठीक है ना, स्क्वायर पार्क है, यानी PQRS क्या है, पूरा स्क्वायर है, कितना 5 यूनिट 5 यूनिट ऐसा एक पार्क है, इसका सेंटर क्या है, O है। अगर उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से देखें तो O इज योर ओरिजिन कह सकते हैं आप उसको, ठीक है ना, O इज योर ओरिजिन। O से बच्चे ने स्टार्ट किया, ठीक है, हर चीज हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, O से ही स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन से। एवरीथिंग जो मेजर हम डिस्टेंस करेंगे, एवरी डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम O, ठीक है, तभी तो उसको ओरिजिन बोलते हैं, हर चीज हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब उन्होंने बच्चों ने वहां से शुरू किया खेलना, ठीक है, वहां पर सारे गैदर हुए, वन बाय उन्होंने क्या किया, दे रोल देयर बॉल्स फ्रॉम सेंटर हो, ठीक है ना, वहां से उन्होंने अपने खेलते हैं बच्चे, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम द पोजीशन ऑफ द चिल्ड्रन अलोंग विद देयर बॉल्स इज मार्क्ड इन द फिगर, ठीक है, तो यानी अमित की पोजीशन की क्या है, यहाँ पर था अमित, कुछ समय बाद जब ऑब्जर्व किया गया उनको खेलने के बाद, बच्चे खेलते खेलते पूरे पार्क में फैल गए, तो अमित की पोजीशन ये थी, ब्रजेश की पोजीशन ये थी, चंदन की ये थी, और ये क्या नाम था इसका, दीपक, ठीक है ना,
दीपक की पोजीशन ये थी डी, ठीक है, ये ठीक है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसको आपको पढ़ दिया आपने, ठीक है, थीम समझ में आ गया। बेसिकली आपको क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है आपके लिए यही चीज, यही ग्राफ। अगेन दिस ग्राफ इज इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर आंसरिंग दीज क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि सारा तो फैक्ट इसी में छुपा हुआ है ना आपका। ये तो आपको एक कॉन्सेप्ट को लिंक किया गया है, ठीक है ना, एक थीम को लिंक किया गया है इस चीज से। तो बेसिकली इसको समझना है आपको, क्या है ये, एक देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस आप इसको कह सकते हैं, ये एक्स एक्स है, वाई एक्स है, ठीक है, और ये ग्राफ है पूरा, और ग्राफ में पोजीशन दी हुई है। ग्राफ का हमारा काम यही होता है ना, किसी चीज की लोकेशन पॉइंट को किसी प्लेन में किसी भी की लोकेट करने के लिए, ठीक है ना, किसी पॉइंट को लोकेट करना, यही तो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस का काम करता है, ठीक है ना, ग्राफ का यही काम होता है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, अब इसका आंसर करते हैं। आंसर देखो कैसे होगा, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीपक डी। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट आप लिखना जानते हैं। फर्स्ट सबसे पहले अलोंग डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस, देन डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस। तो डी कहां से क्या हुआ, देखो ओरिजिन स्टार्ट किया हुआ, यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, रिमेंबर दिस थिंग, राइट। और सेकंड थिंग रिमेंबर क्या रखनी है, दिस इज कोऑर्डिनेट जो है ऑर्डर्ड पेयर होता है। क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर मींस द ऑर्डर ऑफ दीज टू नंबर्स कैन नॉट बी चेंज्ड। यू ऑलवेज राइट द डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस फर्स्ट, देन द डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस, राइट। तो आप इस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते कभी, ठीक है ना। अगर आप वाई एक्स को पहले लिखेंगे, एक्स गलत बाद में लिखेंगे, तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, इट विल बी अ रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, राइट। सो हियर व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स मीन डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, जीरो से स्टार्ट करेगा, ओ से, ओ के कोऑर्डिनेट आप जानते हैं 0 0 होते हैं। यहां से यहां तक गया 4 -4 गया, यानी लेफ्ट में गया ना, तो -4, और फिर यहां से कितना गया 1 पॉजिटिव। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या किसके, डी आर क्या हो जाएंगे, -4 1, ठीक है, -4। देखो क्यों, डी के पूछ रहा है ना, डी के पोर्शन क्या होंगे, दीपक जो यहाँ पर खड़ा है बॉल लेके, ओरिजिन से स्टार्ट किया, यहाँ तक गया -4 हो गया, ऊपर गया फिर वाई एक्स में तो 1 हो गया, ठीक है। सेकंड में क्या है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ चंदन सी। तो चंदन कहां पर खड़ा है, चंदन पोजीशन इज दिस सी, अगेन डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस एंड देन डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो डिस्टेंस ओरिजिन से स्टार्ट किया होगा, पहले वो यहां गया होगा, ठीक है। इफ यू मेजर द डिस्टेंस, यू यहां से यहां तक 3, फिर यहां से यहां तक, तो यहां से 3 एंड -4, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा, 3 एक्स एक्स में पहले 3 और वाई एक्स में -4। साफ दिख रहा है ना, कोऑर्डिनेट्स पढ़ना आपको आना ही चाहिए, प्लॉट करना बहुत अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए आप लोगों का, ठीक है ना। ये क्लास 8 में भी था मेरे ख्याल से, क्लास 9 में भी तो है ही है, ठीक है ना। तो अब ये इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, सी किसके, सी के कोऑर्डिनेट मीन, देखो पहले फिर आगे बता रहा हूँ, रिपीट एक बार फिर देखो, 0 से यहाँ ये अलोंग एक्स एक्सिस, फिर अलोंग वाई एक्सिस, और हमेशा आप क्या करते हैं, वर्टिकल चलते हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए थर्ड में क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अमित ए। अच्छा, अमित के ऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालना है, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो हम दोनों चीज निकाल लेते हैं ना पहले, इसका एक्स, इसका एब्सिसा कितना है अमित का, देखो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, यहां से यहां तक क्या होगा, ठीक है, यानी कितना है 4, यानी ऑर्डिनेट इसका एब्सिसा कितना है 4, और यहां से यहां तक कितना गया, फिर अगेन वाई एक्स में इतना से गया ना, ये 4, तो दिस इज योर 4 - 4, कितना है 0 है, ठीक है ना। देखो एब्सिसा कैसे निकालेंगे आप, ये डिस्टेंस, दिस इज 4, यहां से ये डिस्टेंस जो होगी वही तो ये है, यहाँ से देखो 0 1 2 3 4, तो एब्सिसा इज 4 एंड ऑर्डिनेट इज 4, सो डिफरेंस इज 0, राइट। नाउ कम टू ऑल पार्ट में क्या देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ब्रिजेश फ्रॉम वाई एक्सिस। ब्रिजेश कौन सा, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, ब्रिजेश यहाँ पर खड़ा है, इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है। वाई एक्सिस से डिस्टेंस आप जानते हैं क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, समझ रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस एंड y कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है ना। देखो कैसे ना, देखो ये यहाँ है, इसके आपको कहां से निकालना है, y एक्सिस से, y एक्सिस डिस्टेंस मतलब y एक्स कौन सा है, ये वाला है ना, ये y एक्सिस है, वर्टिकल y एक्सिस होता है, ठीक है। इसकी आपको यहाँ से ये डिस्टेंस निकालनी है, ये कौन सी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, जितनी ये है, तो ये कितनी है, ये x एक्स नहीं है, सॉरी x कोऑर्डिनेट नहीं है,
जीरो से ये लेके जीरो से ये डिस्टेंस तो है, इट इज योर -3। तो कितना हो गया आंसर, कितना है आपका, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ब्रिजेस फ्रॉम वाई एक्सिस, इट इज योर 3 यूनिट्स। कितनी है, 3 यूनिट्स। खाली डिस्टेंस की बात कर रहा है ना, कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं कर रहा है। तो डिस्टेंस कितने बेस के लिए, डिस्टेंस तो आप 3 यूनिट है ना, ऑल्दो इट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन बट द एक्चुअल डिस्टेंस मैग्नीट्यूड इज 3 यूनिट्स। ठीक है, आप माइनस लिखने की मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जरूरत है आपको। ठीक है, तो अगर खाली डिस्टेंस पूछिए तो यू जस्ट मेंशन इट इज 3 यूनिट्स। अब डायरेक्शन भी पूछी होती या कोऑर्डिनेट पूछा था तो हम माइनस भी इसमें क्या मेंशन करते, सिंस इट इज द डायरेक्शन, it is only asking the distance, so we will mention the magnitude only, right, 3 यूनिट्स। तो आप 3 यूनिट्स आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 12 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा ये। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए और वीडियो ज़रूर देखिए इनको। ठीक है, और एक बार उसमें दोबारा देखिए और बहुत आसान से क्वेश्चन है। ठीक है।